स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जहाँ चाह वहाँ राह पाठ 5 रिमझिम से किया था, उसकी पूर्ण व्याख्या की थी और शब्दार्थ सहित इस पाठ को समझा था। अब आज हम करेंगे इस पाठ का प्रश्न और उत्तर। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं प्रश्न और उत्तर। तो आइए बच्चों करते हैं प्रश्न उत्तर। यहाँ है लिखा हुआ है पाठ का नाम जहाँ चाह वहाँ राह। यह शब्द पाठ से लिया गया है। देखिए, पहला नंबर है प्रश्न, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? ठीक है, तो आपको इसका उत्तर देना है बच्चों। तो देखिए, उत्तर है ईला जैसी लड़की यदि मेरी कक्षा में होती तो मेरे मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते, जैसे कि वह खाना कैसे खाती होगी, कपड़े कैसे पहनती होगी, अपने घर की काम कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे बनाती होगी। मतलब कि बच्चों, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं, विकलांग व्यक्ति को, तो हमारे मन में ऐसे ऐसे ही प्रश्न उठते हैं कि वह यह सारे काम कैसे करता होगा। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? तो आपको यह बताना है बच्चों कि इस लेख को पढ़ने के बाद आपके मन में कैसे बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि इस लेख को पढ़ने के बाद मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि शरीर से विकलांग लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि वह तो आम लोगों से भी मजबूत होते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास होता है और हौसले भी बुलंद होते हैं। अपनी कमी को वह अपनी अवसर बना लेते हैं और जो चाहते हैं वह करके दिखाते हैं। तो ऐसा ही तो होता है बच्चों। आम लोग तो कहते हैं चलो हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जिनके पास जो चीज़ नहीं होती वह ही उसी चीज की अहमियत को समझते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मतलब कि हम लोग की मदद कुछ लग सकती है या नहीं। फर्स्ट नंबर है बच्चों, यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो किन किन कामों में परेशानी आएगी बच्चों? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। यदि ईला मेरे विद्यालय में आएगी तो उसे निम्नलिखित परेशानी होगी। देखिए, जैसे कि स्कूल बैग उठाने में, क्योंकि उसके हाथ तो काम करते ही नहीं थे। लिखने में, क्योंकि वह अपने पैरों से लिखती थी, हाथों से नहीं लिखती थी। खेलने में, यदि कक्षा की बेंच टेढ़ी हो जाती है तो उसे सही करने में और झूला झूलने में भी उसे परेशानी आएगी। तो बच्चों, ऐसी ही परेशानियां होती हैं खासकर। ठीक है, तो यह है इसका उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? तो बच्चों, क्या बदलाव हो सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर क्या है। उत्तर नंबर 2, अगर मैं अपने विद्यालय में कुछ बदलाव करना चाहूँगी, ठीक है, जब ईला आ जाती है हमारे विद्यालय में
तो मैं कुछ बदलाव करना चाहूंगी, जैसे कि व्हील चेयर स्लाइड, मतलब कि उसे बैठ कर जाने के लिए अलग से कोई व्हील चेयर स्लाइड का निर्माण मतलब बनवाना, कंस्ट्रक्शन कराऊंगी। मौखिक पढ़ाई की सुविधा करवा दूंगी। परीक्षा में लिखने की समय को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसको बढ़वा दूंगी। या किसी और को ईला की जगह लिखने की अनुमति दिला दूंगी। ये सारे बदलाव मैं करवाना चाहूंगी अपने विद्यालय में, अगर ईला जैसा कोई विद्यार्थी हमारे स्कूल में दाखिला लेता है तो। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे ईला के बारे में पढ़कर आपको जैसा अनुभव हुआ, आपके मन में जो भी भाव उठ रहे हैं उसको चिट्ठी लिखकर बताओ, और चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। ठीक है बच्चों, चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। आपको यहाँ पे चिट्ठी लिखनी है ईला को, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ चिट्ठी लिखी है। देखिए, ये 3 कॉलम जो होते हैं बच्चों, पहले ऊपर यहाँ पे अपना सिटी का नाम लिखते हैं, दूसरे में लिखते हैं स्टेट का, और तीसरी लाइन में लिखते हैं डेट। ठीक है बच्चों, पत्र जो लिखते हैं हम, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों जो कि एक ऑफिस में लिखा जाता है, ठीक है, और एक लिखते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो जिन लेटर्स को हम ऑफिशियल लिखते हैं, ऑफिस में लिखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर, ऑफिस में जो लिखते हैं, ठीक। और इनफॉर्मल लेटर किसको कहते हैं? जिसको कि हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ 2 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं। आपको यहाँ लेटर इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों कि आगे हमारा पत्र और डाकिए वाला चैप्टर है, इसके लिए। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, जो कि हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं। किसको? फ्रेंड को, रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना एड्रेस और यहाँ पे डेट देते हैं, ठीक। बाकी सीधा सीधा डियर प्रिय ईला कह के अपनी बातों को स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी लिखना हो वो हम पूरा लिख देते हैं। सही है बच्चों? तो हमने लिखा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, दिनांक आपका जो भी यहाँ पे डेट हो आप उसे यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, उसे लिख दीजिए। देन लिखा है ईला, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा और जाना भी, मैं तुम्हें दिल से सलाम करना चाहती हूँ। तुम्हारी इस आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को देखकर मेरा मन गदगद हो गया। आत्मविश्वास कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस। जो ईला के अंदर कॉन्फिडेंस था, ठीक है बच्चों, उसके अंदर एक जिद थी, ठीक है। दृढ़ निश्चय मीन्स एक संकल्प था, उसने एक प्लेज लिया था, ठीक है, दृढ़ निश्चय था। वह देखकर मेरा मन गदगद हो गया। गदगद कहने का मतलब है मेरा मन खुशी से भर गया। गदगद होना, खुशी से मन का भर जाना। तुम्हारी काशिदा कार्य के बारे में जानकर ऐसा लगा कि ही नहीं कि तुम एक विकलांग या असमर्थ व्यक्ति हो, ठीक है। उसकी यह कमी जो थी, विकलांगता और असमर्थता। असमर्थ मीन्स किसी कार्य को न करने में समर्थ होने को असमर्थ कहते हैं। विकलांग कहते हैं हैंडीकैप को, ठीक है। हैंडीकैप मतलब कोई भी डिसेबल
पर्सन होता है बच्चों, जिसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, किसी के पैर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको विकलांग कहते हैं डिसेबल पर्सन। ठीक, तो ऐसा लगता ही नहीं कि तुम वह हो, डिसेबल हो। विकलांगता तो मनुष्य के शरीर में होती है, मस्तिष्क में नहीं। कहने का मतलब है विकलांगता जो है, हैंडीकैप जो है, वो मनुष्य के शरीर में होती है, मस्तिष्क में नहीं, ब्रेन में नहीं होती है। अगर हम सोच लेते हैं कि हम यह कार्य नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, और यदि हम सोच लेते हैं कि यह कार्य हम कर पाएंगे तो कोई भी परेशानी आ जाए वह हम पूरा जरूर करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क कभी विकलांग नहीं होता है। ठीक, मस्तिष्क तो हमेशा पूरा होता है, पूर्ण होता है। प्यारी ईला, तुम यूं ही अपने कार्यों को करते रहना और जग में अपना नाम ऊंचा रखना और अपनी कार्यों से दूसरे को भी प्रेरित करते रहना। तुम्हें मेरा बहुत सारा प्यार। ठीक है, बहुत सारा प्यार है तुमको। तो आप मेरे मन में ये विचार आया था बच्चों। अगर आपके मन में कुछ और विचार आए तो आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। आप इन दो चीजों को समझ ले, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और अंत में तुम्हारा या तुम्हारी जो भी है, आप उनके दोस्त हैं तो तुम्हारा जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे, है ना बच्चों। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। रिमझिम कह रहा है सवाल हमारे हैं और जवाब तुम्हारे हैं बच्चों। चलिए अब आपकी टेस्टिंग शुरू। फर्स्ट नंबर, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। अब इसको आपको स्वयं सोचना है और लिखना है। तो आइए इसको हम लिखते हैं। उत्तर है बच्चों, ईला को लेकर उसके स्कूल वाले उसकी सुरक्षा की दृष्टि से और उसकी काम करने की गति को लेकर चिंतित थे। ईला की सुरक्षा की चिंता करना स्कूल वालों के लिए सही था, परंतु गति को लेकर चिंता करना सही नहीं था, क्योंकि वह अपने सारे काम बहुत ही फुर्ती से कर लेती थी। सही बात है, कहीं वह खेलते खेलते गिर गई या फिर कहीं वह उसे कुछ इमरजेंसी काम आ गया, वह जाने लगी तो वह चल ना पाई, या फिर किसी बच्चे ने उसके साथ कुछ बदतमीजी कर दी, या फिर कुछ भी बच्चों, या लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं वह बीच में कूद ही गई और उसकी सुरक्षा ना हो पाई, तो इसलिए स्कूल वालों को इस बात की चिंता लगी रहती थी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, ईला की काशिदाकारी में क्या खास बात थी? तो बच्चों इसके मैंने आंसर जो है पॉइंट में बनाए हैं, आइए देख लेते हैं। ईला के काशिदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। ईला जो काशिदाकारी करती थी, कढ़ाई करती थी, उसमें काठियावाड़ी तो था ही, वह तो उसमें माहिर थी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ लखनऊ और बंगाल, लखनऊ में चिकनकारी, ठीक है, और बंगाल में कांथा, ठीक है, और काठियावाड़ की काठियावाड़ी स्टिच, ये तीनों उसकी मेल जोल खाते हुए कढ़ाई थे, स्टिच थे। ठीक है, उसकी कढ़ाई में ये तीनों बहुत ही कमाल के थे। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाकों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल का भी किया था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियां को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ठीक है बच्चों,
पशु पक्षियों, जो पशु पक्षी के स्ट्रक्चर उसने धागों से बनाए थे और ज्योमेट्रिकल शेप जो बनाए थे उसको कसूती और जंजीर से, कसूती होता है क्रॉस स्टिच बच्चों, ठीक है, क्रॉस स्टिच टाइप का होता है, उसको बनाते हैं, और जंजीर होता है चेन, चेन स्टिच, ठीक है, उससे उसने बना रखा था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, ठीक है, लखनवी स्टिच, और डंडियों को कांथा से, मतलब बंगाली स्टिच, ठीक है, लखनवी चिकनकारी से फेमस है और बंगाल का जो है वह कांथा फेमस है, ठीक। तो यह जो थी वह इम्पॉर्टेंट इसकी काशीदाकारी में चीजें थी, ठीक है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, सही के आगे निशान लगाइए। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। तो ऐसा नहीं था बच्चों, उसने तो तैयारी की ही थी, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि वह परीक्षा पास ना हो। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ये बात तो सही लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है बच्चों, सभी को अच्छा लगता है पढ़ना, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। तो इसका सही आंसर है ये वाला 3rd नंबर, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट है, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो इसका उत्तर है हाँ, कुछ हद तक यह बात सही है कि यदि घर वाले ईला के सारे काम कर देते तो ईला अपने एक भी काम ना कर पाती और एक अच्छी काशीदाकार ना बन पाती। ऐसे लोगों को पूरी तरीके से मदद नहीं देनी चाहिए, उन्हें कुछ करने की प्रेरणा देनी चाहिए जिससे कि वह अपना काम स्वयं कर पाएं। तो सही है ना बच्चों ये आंसर। अगर हम सारे काम कर देते हैं या फिर अगल बगल के सारे काम उसके मोह माया जाल में पड़ के कर देते हैं तो वह कुछ नहीं कर पाएगी, बिल्कुल शिथिल हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं बच जाएगा और उसके बाद वह कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो फिर काशिदाकारी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है बच्चों। इसलिए उसकी माँ और दादी काशिदाकारी में बिजी रहती थी तो शायद उसके लिए थोड़ा सा वक्त कम पड़ता हो, शायद की बात कह रही हूँ बच्चों, शायद उसके लिए वक्त कम पड़ता हो। तो ईला ने अपने काम खुद करने शुरू किए और अपनी दादी और माँ से प्रभावित होकर काशिदाकारी भी करना शुरू किया। उसने मन ही मन ठाना कि मैं भी अपने दादी और माँ से भी अच्छी काशिदाकारी करूंगी, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। काशिदाकारी, काशिदाकारी मीन्स कढ़ाई जो कपड़ों पे होती है। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। अब हमें यहाँ बताना है कि इस पाठ को पढ़कर हमने कितने नए शब्द सीखे हैं। तो आइए देखते हैं। कांथा, कांथा एक शब्द सीखा हमने। जंजीर, बूटियां, काशिदाकारी, बेल बूटे, चिकनकारी, काठियावाड़ी, कसूती। तो बच्चों हमने इतने सारे शब्द नए सीखे हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करिए और इनके बारे में जानिए भी, ठीक है।
और नेक्स्ट आता है ख नंबर। ठीक है, ख। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। ठीक है, ये 4 शब्द दिए गए हैं बच्चों, फुटबॉल, बुनाई, बागवानी, पतंग बाजी। तो आपको इनमें से कोई 2 शब्द लेने हैं, 4 हैं, 2 लेने हैं, और इनमें जो जो यूज होते हैं उनकी संज्ञा शब्द लिखने हैं, और इसमें जो क्रियाएं लगती हैं उसको लिखने हैं। क्रिया का अर्थ है कार्य वाले शब्द, काम वाले शब्द। संज्ञा शब्द का मतलब है कोई भी नाम जो भी उस चीज में यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैंने लिया है बागवानी और पतंगबाजी, 2 शब्द लिए हैं। फर्स्ट नंबर है बागवानी और सेकंड है पतंगबाजी। बागवानी में यूज होता है पौधे, खुरपी, उसमें आने वाले शब्द है खाद। ये क्या है? ये संज्ञा शब्द है। और उससे जुड़ा काम क्या है? पौधों में पानी देना। पौधों में पानी देना भी एक क्रिया शब्द है। अब आता है पतंगबाजी। पतंगबाजी में क्या क्या यूज होता है बच्चों? सामान जो लगता है वो है पतंग, सबसे पहली चीज पतंग। चरखी, चरखी में जिसमें थ्रेड लगा होता है, मांझा लगा होता है, और ये एक मांझा। ठीक है, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं। पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाना। अब हम पतंग को तो लेकर रखेंगे नहीं, चरखी मांझा को यूं ही रखने ही देंगे, उसे उड़ाएंगे। तो इसमें एक कार्य यह है, पतंग उड़ाना क्रिया शब्द है, इससे काम करने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यह एक क्रिया शब्द है। समझ में आ गया बच्चों? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको फिर से क्लियर करूंगी। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं आगे। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टाकों में से किसी एक टाके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। देखिए, फर्स्ट नंबर है बच्चों जंजीर, मतलब ये ऐसे ऐसे धागों से बनाते हैं, आगे से सुई को निकालते हैं और गोल घुमा के सुई को दबा लेते हैं और सुई को आगे की ओर निकालते हैं, तो चेन बनता है जंजीर। ये है मछली टाका। ठीक है बच्चों, मछली टाका है। ये है भरवा, ये भरवा टाका। ये उल्टी बखिया, ये आपको अपने कक्षा में करना है, अपने बड़ों की मदद से करना है घर में। ये उल्टी बखिया है। ये खुला हुआ जंजीर टाका। तो आप ये काम कक्षा के लड़के लड़कियां सब करें। सही बात है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं कि ये लड़कियों का काम है। देखिए बच्चों, काम कोई बटा हुआ नहीं होता। ठीक है, ये तो हमारे हाथ का हुनर है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा यह पाठ हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पाठ 6। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।